हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे, एक घटना सामने आई है जिसमें जो है रेस्टोरेंट में अगर जो जो उपभोक्ता था उसको पानी ना देने पर मुफ्त में जो पानी दिया जाता है और वो नहीं दिया गया, तो उन्होंने इसकी शिकायत कर दी, जिस पर रेस्टोरेंट को जो दोषी माना गया। और साथ ही ये जो है फरीदाबाद ज़िला का ये घटना है। इसमें मामला ये था कि फरीदाबाद ज़िला के उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के निर्णय के बारे में है, और जहां एक उपभोक्ता ने रेस्टोरेंट के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि मुफ्त पानी पीने का जो पानी होता है, मुफ्त में पानी नहीं दिया गया और ग्राहक को केवल बोतल बंद जो पानी होता है वो खरीदने के लिए मजबूर किया गया। यही वजह से आयोग ने रेस्टोरेंट को दोषी माना है। अब यहाँ पे जो शिकायतकर्ता थे आकाश शर्मा, जो 18 जून 2025 को अपने दोस्तों के साथ फरीदाबाद के MS गार्डन ग्रिल्स 2.0 नाम के रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए। खाने के दौरान जब उन्होंने मुफ्त पीने का पानी मांगा तो रेस्टोरेंट ने उन्हें बोतल बंद पानी खरीदने को कहा और फ्री पानी नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर उन्होंने जो एक्शन लिया है, आयोग ने जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर कमीशन होते हैं उन्होंने आयोग ने कहा कि ग्राहक को मुफ्त पानी पीने का जो पानी होता है वो पानी देना रेस्टोरेंट की सेवा का हिस्सा है, और ये एक राइट है उपभोक्ता का कि पानी देना आवश्यक होता है, वो भी मुफ्त में। अगर रेस्टोरेंट केवल बोतल बंद पानी बेचकर मजबूर करता है तो यह सेवा की कमी मतलब डिफिशियंसी इन सर्विस माना जाता है, मतलब सेवा में कमी माना जाता है। इसके खिलाफ काफ़ी सारे कानून हैं जो इस पे लागू होते हैं। तो ये जो फैसला सुनाए थे वो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग थे। डिस्ट्रिक्ट जो काउंसलर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन जो होते हैं, जिसको DCDRC बोलते हैं, ये जो फैसला सुनाए थे वो फरीदाबाद हरियाणा के में हुआ था ये घटना, और यही आयोग इस केस में फैसला देने वाला प्राधिकरण बना। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो आयोग थे उन्होंने इस पर फैसला सुनाई है। तो ये जो आयोग होता है, ये इस तरह के आयोग जो होता है वो त्रिस्तरीय होते हैं। पहला होता है जिला उपभोग आयोग, जिसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं। वो ये मतलब जिला लेवल का होता है, राज्य लेवल का और राष्ट्र केंद्र लेवल का होता है। फर्स्ट होता है जिला लेवल का, जिसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं। ये जो देखता है वो लगभग 1 करोड़ तक के मामले को देखता है। अगर 1 करोड़ के अंदर की कोई भी मामला हो जिसके अंदर जो उपभोक्ता और जो दुकानदार होता है, अगर उसके बीच कोई भी विवाद हुआ तो इसको निपटाने के लिए ये जिला उपभोक्ता आयोग होता है। साथ ही दूसरा होता है राज्य उपभोक्ता आयोग, जो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच के मामलों को देखता है। और तीसरा होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, जो 10 करोड़ से अधिक के मामलों को देखता है, जिसमें अगर कोई उपभोक्ता और जो विक्रेता होता है उसके बीच के डिस्प्यूट को उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। आयोग का जो फैसला दिया है, ये इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट आयोग थे उन्होंने इसको गलत माना है रेस्टोरेंट के खिलाफ, और उन्होंने उसको दोषी पाया है, और उन्होंने 40 रुपये वापस देने को कहा है। जो 2 लीटर पानी के जो 40 रुपये थे, जिसको ग्राहक को ख़रीदने के लिए मजबूर किया गया था, उस पानी की जो प्राइस हुआ उसको वापस करने के लिए कहा गया, जो ग्राहक ने बोतल बंद पानी में खर्च किया था। साथ ही 3000 मुआवजे के रूप में ग्राहक को भी दिया जाए, ये भी उन्होंने कहा है, क्योंकि जो एक तरह से ये था कि ग्राहक को मानसिक तरीके से भी प्रताड़ित किया गया, तो ये अलग से मुआवजा होता है। साथ ही रेस्टोरेंट को कहा गया है कि वो भविष्य में ऐसा फ्री पानी देना उनको अनिवार्य किया जाए और किसी से भी इस तरह की जो बदसलूकी ना किया जाए। अब रेस्टोरेंट ने खुद कोर्ट में जवाब नहीं दिया। जब वो जो उपभोक्ता थे उन्होंने जब इसके प्रति शिकायत किया तो रेस्टोरेंट ने इसके खिलाफ कोई भी जवाब नहीं दिया, न ही उन्होंने कोर्ट में कोई किसी तरह की दाखिल या ये याचिका दायर की है। अब यहाँ पे
अब ये जो मामला था वो एक तरफ़ा लिया गया और ये निर्णय भी एक तरफ़ा ही लिया गया। सिर्फ उपभोक्ता ने उन शिकायत दर्ज की और उनके तरफ से उस संस्था को जुर्माना भी लगाया गया और एक तरफ़ा फैसला सुनाया गया। अब यह इसमें जिस तरह के कानून का उपयोग हुआ है, फर्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 में बनाया गया था। इसके अंदर जो धारा 211 है, इसके तहत सेवा की गुणवत्ता, मात्रा या तरीके में कोई कमी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई विक्रेता है किसी भी चीज़ का, तो वो जो किसी भी तरह की सेवा में कमी नहीं होना चाहिए। जो भी उसका राइट बनता है एक ग्राहक के प्रति, अपने कस्टमर के प्रति, वो उसे प्रोवाइड करानी होगी। अगर उसमें कमी होती है, जैसे मुफ्त पानी देना, ये रेस्टोरेंट की मूलभूत सेवा मानी जाती है। अगर ये ऐसा नहीं किया गया तो इसे आयोग ने डिफिशियंसी इन सर्विस माना, मतलब सेवा में कमी माना गया। तो इस धारा के तहत भी इसमें फैसला दिया गया। साथ ही जो सेकेंड धारा लगाया गया वो धारा 247 था। अगर कोई व्यवसाय ग्राहक पर अनावश्यक दबाव डालता है, जैसे इस केस में हुआ कि उसको जो है पानी खरीदने पर मजबूर किया गया, तो इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोलते हैं। इसलिए यह अनुचित व्यापार व्यवहार भी माना गया और इस सेक्शन को भी इसमें जोड़ा गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा से जुड़ा भी पहलू है, जिसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ये 2006 में बनाया गया था। ये एक्ट जिसमें पीने का साफ पानी स्वास्थ्य का हिस्सा है और पानी रोकना या फिर केवल बेचने के लिए मजबूर करना, ये खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी लगता है। क्योंकि एक तरह से अगर पानी उन्होंने मांगा तो वो फ्री में पानी प्रोवाइड नहीं किया गया, तो एक तरह से खाद्य सुरक्षा की भी भावना इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये अधिनियम भी इसमें जोड़ा गया। साथ ही धारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें धारा 39 भी इसमें लगा है, जिसमें धन वापसी रिफंड जो 40 रुपये वापस किए जाएंगे, जिसमें आयोग ने फैसला सुनाया है। साथ ही मानसिक कष्ट का मुआवजा भी जो 4,000 रुपये था, यहाँ पे 3,000 रुपये जो था, ये मानसिक कष्ट का मुआवजा था। साथ ही भविष्य में गलती ना दोहराने का भी इसमें ऐसा उनको कहा गया है। अब हम देखेंगे थोड़ा इसमें इससे जुड़ी जो भी संस्थाएं, इसको भी देख लेते। उपभोक्ता सेवा से जुड़ी जो संस्थाएं, वो फर्स्ट है केंद्रीय। एक तो मैंने अपने देख लिए कि अभी तक जो आयोग हुआ करते थे राज्य लेवल पे, जिला लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे, वो आयोग थे। साथ ही अब जो देखेंगे कुछ संस्थाएं देखेंगे जो फूड से रिलेटेड है और ग्राहक और विक्रेता के बीच के संबंध को ये सब देखते हैं। तो पहला है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसको CCPA भी बोलते हैं। ये नई संस्था है और 2019 में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। साथ ही ये जो संस्था है, इसका काम है कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना, भ्रामक विज्ञापनों पर रोकना। जैसे कोई भी विज्ञापन होता है कि वो कह देता है कि अगर 100 दिनों में पूरी 10 किलो वजन घटाओ, अगर ऐसा विज्ञापन देता है, अगर वो रियल में ऐसा नहीं होता है, तो उस पर जो है मुकदमा चलाया जा सकता है, अगर वो भ्रामक विज्ञापन छापता है। साथ ही जुर्माना भी लगाना और इस तरह के उत्पाद को वापस मंगवाना और इस तरह की जो मामले होते हैं वो ये संस्था देखती है। और ये जो संस्था होती है CCPA, ये केंद्र सरकार के अधीन होती है। उपभोक्ता के मामले विभाग द्वारा संचालित एक वैधानिक प्राधिकरण है और यह मतलब एक तरह से जो पूरी केंद्र के लेवल, पूरी देश के मामले को ये देखती है। CCPA न्याय नहीं देती है बल्कि नियामक रेगुलेटरी बॉडी है। मतलब ये न्याय दिलाने के लिए जो जांच पड़ताल है वो करती है, बल्कि न्याय नहीं देती है। न्याय इसके लिए कोर्ट ही जाना पड़ेगा और ये हेल्प कर सकती है। साथ ही राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, जिसको NCH बोलते हैं, ये जो है
टोल फ्री नंबर भी जारी करता है। ये शिकायत करने के लिए है कि अगर कोई जो ग्राहक है अगर उसको गलत सामान मिल गया तो या फिर किसी भी तरह की डिस्प्यूट को वो जो है ऑनलाइन शिकायत कर सकता है 1995 पे। साथ ही अगर साथ ही वो ऑनलाइन अगर पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत करना चाहे तो वो consumerhelpline.gov.in पर कर सकता है। इसका काम होता है शिकायत दर्ज करने में मदद करना, कंपनियों से बातचीत करवाना, मतलब जिस कंपनी का वो ग्राहक खरीदता है सामान, साथ ही कानूनी सलाह देना और इसके आगे उसको क्या करना चाहिए इस सब की सलाह देना इसका काम होता है। अब भारतीय मानक ब्यूरो जिसको BSI बोलते हैं, अब इसका काम है कि ISI मार्क देना। जो कुछ ऐसे वस्तु हो जाते हैं जैसे हेलमेट हो गया जो सुरक्षा से जुड़ी वस्तु है, जैसे प्रेशर कुकर हो गया वो भी सुरक्षा से जुड़ी एक वस्तु है। तो इस तरह की वस्तु में जो है ये ISI मार्क करता है कि ये ऐसा बताता है कि वो जो है वस्तु है वो असली है। एक आपने देखे होंगे कि कुछ लाइट वाली जो होती है प्लास्टिक की वो लगी होती है जो चमकती है दूर से, इस तरह की जो मार्क है वो ये संस्था देती है। गुणवत्ता मानक तय करती है, क्वालिटी मेंटेन करती है और नकली और घटिया उत्पादों पर कार्रवाई करती है। अब एक होता है फसाई। आपने फसाई का कहीं पे मार्क देखे होंगे, फसाई लिखा होता है। ये खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण है, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फूड सेफ्टी पर काम करती है। जो फूड से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जितने भी सिक्योरिटी हैं, जितने भी उसकी क्वालिटी है, ये सब देखने का काम फसाई करता है। वो फूड से रिलेटेड जितने भी वस्तु होंगे उन सब जैसे होटल, रेस्टोरेंट, खाद्य उत्पाद, साफ पानी, सुरक्षित भोजन, इस सब को चेक करता है ये फसाई। साथ ही इसमें लाइसेंस जारी करता है और जांच करना भी इसका अंदर का काम है। अब देखते हैं कि उपभोक्ता और जो और विक्रेता होता है, तो इन दोनों के बीच के जो रिलेशन होते हैं वो सिर्फ वस्तु और इधर तक ही नहीं होता है। अब की दुनिया में जो बैंक और जो इस तरह की बैंकिंग और शेयर बाज़ार इस तरह के मामले होते हैं, तो इसमें भी जो है एक तरफ से उपभोक्ता होता है, एक तरफ से जो होता है विक्रेता या फिर जो कह सकते हैं वो होता है। तो इसमें भी ये होता है, इस तरह के नियामक में भी जो संस्थाएं बनाए जाते हैं, जिसमें ट्राई, ये टेलीकॉम, ये जो है ये एक तरह से कह सकते हैं जैसे फ़ोन में जो गड़बड़ी हो जाती है, जैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है या फिर फ़ोन में जो रिचार्ज करवाते हैं उससे संबंधित अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो वो हम ट्राई इस संस्था पर हम जो है इस पर शिकायत कर सकते हैं। और ये सारी संस्था जो होती है वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ग्राहकों की रक्षा करती है। ये सारी संस्थाएं अपने क्षेत्र में अपने ग्राहकों के हित में, अपने उपभोक्ता के हितों में की रक्षा करती है। एक होता है IRDAI। ये संस्था जो होती है बीमा से रिलेटेड जितने भी अगर किसी ग्राहक के साथ बीमा से रिलेटेड जितने भी सारे बीमा होते हैं, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई समस्या होती है, अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो वो इस संस्था IRDAI से वो शिकायत कर सकता है। थर्ड होता है RBI। बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी बैंकिंग में ATM से धोखाधड़ी या फिर बैंक में किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो वो RBI को इस पर शिकायत कर सकता है। फोर्थ है SEBI, जो शेयर बाज़ार, जो आज के इस दौर में जब बाज़ार में सब शेयर बाज़ार होती है जिसमें निवेश किया जाता है और बहुत सारे अगर उसमें किसी तरह की फ्रॉड होती है, अगर किसी के साथ गलत होता है तो वो SEBI पर शिकायत कर सकता है। अब यहाँ पे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, एक ये NGO है जो कंज्यूमर वॉइस, कंज्यूमर की बातों को सुनता है। कट्स इंटरनेशनल और ग्राहक पंचायत जैसे ये संस्थाएं, मतलब एक तरह से ये
जो सामान के प्रति वो जनता की बातों को सुनता है। कभी आपने सुने होंगे कि किसी भी जनता को जागरूक होने के लिए कुछ टोन्स सुनाए जाते हैं। एक हर किसी के मोबाइल पे जैसे अमिताभ बच्चन का सुनाया जाता था कुछ दिन पहले, जो फ्रॉड से बचें। तो वो एक तरह का जो था, इस तरह के एनजीओज़ के द्वारा चलाए जाते हैं ताकि जो है ग्राहकों में जागरूकता फैलाया जाए और केस फाइल करने में लोगों को मदद करें, लोगों को जागरूक करें कि ये गलत है तो इसके प्रति वो अपने हक के लिए आगे बढ़ें। तो यही थी आज की हमारी पूरी न्यूज़। पूरी उपभोक्ता और जो विक्रेता होता है इसके बीच की जो जितने भी संस्था होते हैं, हम इस पे बात किए। साथ ही हमने ये भी देखा कि अगर ग्राहक के साथ कोई गलती होती है तो वो अपनी शिकायत कर सकता है और उसे इस पर न्याय भी मिलती है। तो ये एक वो बहुत बड़ी समस्या है आज के दिनों में, फूड सिक्योरिटी। तो इसी पर लोगों को जागरूक करने के लिए इतनी सारी संस्थाएं हैं जिस पर हमने बात की है। तो आई होप आपको समझ में आए होगी। थैंक यू।